नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दूरी और चाल से संबंधित ऐसे प्रश्नों का सलूशन बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूरी और चाल से संबंधित प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को दूरी और चाल से संबंधित प्रश्नों का सलूशन कम समय में करने आता है, वे बच्चे अपने एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्नों को सोल्व कर पाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को भी दूरी और चाल से संबंधित प्रश्नों का सलूशन कम समय में करने नहीं आता, वे बच्चे अपने एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्नों को सोल्व कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूरी और चाल से संबंधित ऐसे प्रश्नों का सलूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से करना सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग मिनटों नहीं बल्कि सेकंडों में ऐसे प्रश्नों के आंसर को बता सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों देखिए, आप लोगों को किसी क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को पहचानना होगा कि जो ट्रिक है क्या इसी क्वेश्चन के लिए है या फिर किसी अन्य क्वेश्चन के लिए है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दूरी और चाल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उन सभी प्रश्नों में एक ही ट्रिक नहीं लगता है। जो ट्रिक जिस प्रश्न के लिए बना होता है उसी प्रश्न के लिए उस ट्रिक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप उस ट्रिक का प्रयोग किसी और प्रश्न के लिए करते हैं तो दोस्तों उस स्थिति में उस प्रश्न का जो आंसर होता है वह गलत प्राप्त हो जाता है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना सीख जाइएगा। जब आप लोगों को क्वेश्चन पहचानने आ जाएगा तो आप स्वयं ही आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ट्रिक अप्लाई होगा और कौन सा ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्नों को पहचानना आनी चाहिए। जब तक कोई बच्चा प्रश्नों को पहचानना नहीं सीखेगा तब तक वह बिल्कुल भी कम समय में उस क्वेश्चन को या फिर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलती होती तो यात्रा में 2 घंटा कम समय लगता। गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी है जो कि एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब रेलगाड़ी की एक समान चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की बढ़ोतरी हो जाती है तो यात्रा के दौरान लगने वाले समय में 2 घंटा की कमी आ जाती है। तो आपको गाड़ी की प्रारंभिक चाल बतानी है। मान लेते हैं दोस्तों हम लोग कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो है d। रेलगाड़ी की जो एक समान चाल है वो है s। ठीक है, मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो एक समान चाल है वो है s और रेलगाड़ी द्वारा एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वो है t। हम लोग मान लेते हैं, 3 चीज हमने यहाँ पर मान लिया। मानना क्या है, ये होता ही है। ठीक है, अब देखिए, जब रेलगाड़ी की एक समान चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की बढ़ोतरी होती है तो दोस्तों हम लोग इस चाल को s डैश मान लेते हैं। मतलब एक समान चाल में जितना बढ़ोतरी हो रही है या फिर जितना की कमी आ रही है उस चाल को हम लोग एस डैश माने ले रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम लोग 2 घंटा पर। तो 2 घंटा क्या है, टी में जितना की कमी हो रही है या जितना की अधिकता हो रही है उसी समय को हम लोग यहाँ पर टी डैश मान लेते हैं। देखिए, टी में यात्रा के दौरान कितना कमी हो रही है तो दोस्तों 2 घंटा की कमी हो रही है। जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है तो रेलगाड़ी के टी में कितना कमी आ जा रहा है, रेलगाड़ी के टी में यानी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में लगने वाले समय में
2 घंटा की कमी आ जा रही है, तो हम लोग इसी 2 घंटा को टी डैश माने लेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर मान लिखेंगे। देखिए हम लोग यहां पर दोस्तों d बराबर लिख सकते हैं 300, क्योंकि d दिया हुआ है हमें, इसलिए हम लोग यहां पर d बराबर 300 लिख लेंगे। गाड़ी की जो एक समान चाल है s, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए हम s को बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। आगे बात करते हैं t पर। दोस्तों t क्या है, तो t गाड़ी द्वारा एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय है, जो कि हमें पता नहीं है, तो उसे भी हम छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। आगे है एस डैश, यानी कि बढ़ाई गई चाल। ठीक है, एस डैश, एस डैश का मतलब बढ़ाई या घटाई गई चाल। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, तो बढ़ाया गया चाल कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पर +5 लिखेंगे, चूंकि चाल की बढ़ोतरी हुई है ना, 5 किलोमीटर चाल की बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए बढ़ोतरी के कारण हम यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे। अगर एक समान चाल में कमी होती तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। दोस्तों जो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग आगे से मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखिएगा, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन ध्यान से अभी इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, देखिए एस डैश का काम हो चुका, बात करते हैं टी डैश का। टी डैश क्या है दोस्तों, टी डैश टी में होने वाला परिवर्तन है, टी में कितना का कमी हो रहा है या कितने की अधिकता हो रही है, वही टी डैश है। तो हम यहाँ पर टी डैश बराबर लिख लेंगे कितना, तो लिख लेंगे -2, क्योंकि 2 घंटा की कमी हो रही है। तो चूंकि कमी हो रही है ना, तो कमी के कारण हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर टी में 2 घंटा की बढ़ोतरी होती तो हम यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो बता रहा हूं ध्यान से समझते रहिएगा। अब देखिए जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं। ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा ट्रिक क्या है। ट्रिक बहुत हल्का है, ट्रिक है d गुना एस डैश अपॉन टी डैश। ठीक, d गुना एस डैश अपॉन टी डैश। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस मान लिख देना है। d का मान 300, तो यहां पर 300 आएगा, गुना एस डैश का मान कितना है +5, तो यहां पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, टी डैश का मान कितना है -2, तो यहां पर -2 लिख लेंगे। कटाते हैं, कटेगा कितना बार में 150। ठीक है, हाई माइनस है ना, माइनस है, तो पहले आप माइनस को ऐसे लिख लीजिए, पहले माइनस को लिख लीजिए, उसके बाद कोष्ट लीजिए, और कोष्ट लेने के बाद आप 150 गुने 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर बराबर के इस साइड कुछ है नहीं है ना, बराबर के इस साइड लेफ्ट साइड कुछ है, तो दोस्तों नहीं है, तो हम लोग इस साइड जानते हैं किसको लिखेंगे, हम लोग इस साइड बढ़े हुए चाल के मान को लिखेंगे। सामान्य चाल में जितना का बढ़ोतरी हुआ है या जितना की कमी हुई है उसी मान को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए रेलगाड़ी की एक समान चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए हम +5 यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह के साथ +5 पे, यहाँ पर +5 हमने लिख लिया। अब हमने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो माइनस का चिन्ह है वो आपसे कह रहा है कि 150 और 5 की सहायता से आपको ऐसा 2 गुणनखंड वाली संख्या प्राप्त करना है जिसे घटाने पर +5 मिले। बातों को ध्यान से समझिएगा, माइनस वाला चिन्ह बोल रहा है कि 150 और 5 की सहायता से ऐसा 2 गुणनखंड वाली संख्या प्राप्त करना है जिन्हें घटाने पर +5 मिले। यही बाबू माइनस का संदेश है, समझे ना आप। तो आइए करके देखते हैं। 150 और 5 की सहायता से हम 2 संख्या ज्ञात करते हैं जिन्हें घटाने पर हमें +5 मिले। ठीक है, तोड़ते हैं। 150 को तोड़ेंगे तो होगा 15 दहा 150, 5 है तो 5 यहाँ पर रहने देंगे। ठीक है, 15 को तोड़ेंगे 5 × 3 = 15, और फिर 10 को तोड़ेंगे 5 दूनी के 10 गुना 5।
ठीक है, +5 लाना है क्या करने पर, तो घटाने पर ना, घटाने पर याद रखिएगा। तो हो सकता है 5 × 3 = 15 और 15 दूनी 30, 5 × 3 = 15 और 15 दूनी 30, ठीक। हाई 5 तो 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 25, और यहाँ पर हमें लाना क्या चाहिए +5 है। तो दोस्तों +5 जानते कैसे आएगा, +5 30 में से 25 को घटाने से आएगा। जब 30 में से 25 को घटाएंगे तो हमें +5 मिल जाएगा। और यहाँ पर जो भी संख्या माइनस के साथ दिखेगा, जो भी संख्या इन दोनों में जो भी संख्या माइनस चिन्ह के साथ दिखेगा वही संख्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोगों को अभी ये काफी लॉन्ग लगा होगा, बाप रे कितना काम करना है, लेकिन है चुटकी बराबर, बहुत ही इजी है। मैं आपको आगे के क्वेश्चन से समझाता हूं। यही आंसर होगा कितना -25 ना, ओनली फॉर 25, कितना 25। इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 km/h। समझ में नहीं आया है, टेंशन नहीं लेना है। आगे हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक यात्री गाड़ी को 90 किलोमीटर की चाल से यात्रा करने में 30 मिनट अर्थात आधा घंटा कम समय लगाता यदि वह अपनी चाल को समान चाल से 15 km/h से बढ़ा देता है। देखिए इसमें भी समान चाल हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, और साथ ही यात्री गाड़ी द्वारा 90 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करने में लगने वाला जो समय है वो भी हमें पता नहीं है। जो पता नहीं है उसे छोड़ देंगे, यानी एस को छोड़ देंगे और टी को छोड़ देंगे। पता क्या है, तो पता है हमें क्या, तो भैया पता है हमें डी, डिस्टेंस कितना 90 किलोमीटर, तो 90 लिखेंगे। फिर क्या पता है, तो हमें एच डैश पता है, यानी रेलगाड़ी के एक समान चाल में कितना का कमी अधिकता हो रहा है वो हमें पता है। तो देखिए इसके एक समान चाल में 15 km/h की बढ़ोतरी हो रही है, तो एच डैश बराबर क्या होगा +15। बुझा रहे हो आप। आगे का चाहिए टी डैश, रेलगाड़ी द्वारा 90 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करने में लगने वाला जो समय है उसमें कितना कमी अधिकता हो रही है वही है टी डैश ना। तो दोस्तों टी डैश कितना होगा, तो टी डैश होगा आधा घंटा, यानी 1/2। यहाँ पर पढ़ लीजिए यात्रा करने में 30 मिनट कम लगता है, चूंकि कम लगता है ना, कम लगता है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर अधिक लगता तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र अभी मैंने बताया क्या होगा, डी गुना एस डैश अपॉन टी डैश। डी कितना है 90 गुना एच डैश कितना होगा, तो +15 तो 15 लिखेंगे। अब बटा टी डैश कितना है 1/2 -1/2 तो लिखेंगे -1/2। अब बराबर हो जाएगा 90 गुना -2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों कितना, यहाँ पर हो जाएगा -30 15 दूनी 30 -30। अब क्या करना है कि हमें ऐसे लिखना है, ऐसे बराबर माइनस को बाहर कर देंगे, 90 गुना 30 लिखेंगे। साइडवा में क्या होगा, साइडवा में चलवा होगा, चलवा कौन वाला, चलवा तो हाई वाला +15 वाला, तो यहाँ पर +15 लिख देंगे। अब देखिए माइनस यहाँ पर आया है तो ये माइनस कह रहा है इन दोनों से कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे दो संख्या का निर्माण करो जिन्हें घटाने पर +15 मिले। ठीक है, यही माइनस का संदेश है। ठीक है, तो आइए हम लोग 90 और 30 का गुणनखंड करके देखते हैं। 90 और 30 का गुणनखंड करके हमें ऐसा दो संख्या प्राप्त करना है जिसे घटाने पर +15 मिले। माइनस है तो बस समझना घटाने पर हमें 15 चाहिए, कैसा, तो प्लस वाला। ठीक है, तो तोड़ते हैं, है 90 है और है 30 है। तो दोस्तों यहाँ पर तोड़ देंगे हम 90 को, ऐसे तोड़ सकते हैं 45 दूनी 90 और यहाँ पर हो जाएगा 15 दूनी 30, बस। तो गुणा करते हैं हम लोग, 15 दूनी 30 और 30 दूनी के 60, 60 में से 45 जाएगा तो 15 बचेगा, बचेगा ना। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो ऐसे लिख सकते हैं बाबू, देखो +15 आप बराबर दिख रहा है ना जी कि काफी नीचे है, दिखाते हैं इधर, +15 आप बराबर 60 -45।
ना कि 45 माइनस 60। अगर 45 माइनस 60 होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -15 आ जाएगा, इसलिए 60 माइनस 45 हम लोग करेंगे। तो दोस्तों इन दोनों में जो भी माइनस के साथ होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन है? तो हाई वाला है, -45 है ना, तो हाँ ये आंसर है। इसका सही आंसर होगा 45 किलोमीटर पर घंटा। रेलगाड़ी की जो एक समान चाल है वो है 45 किलोमीटर पर घंटा। कितना हल्का ट्रिक है ना। आपको फिर समझ में आएगा अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए हैं तो। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और है बताने को, समझिएगा ध्यान से। 2 ठो अभी और बचा हुआ है। देखिए ऊपर क्या बोल रहा है, ऊपर दोस्तों बोला जा रहा है एक हवाई जहाज निर्धारित समय से यानी टी समय से, ठीक है, निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलती अपने 1500 किलोमीटर दूर लक्ष्य तक ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसे अपनी चाल सामान्य चाल से 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ानी पड़ती है। हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात करें। इसमें भी हमें हवाई जहाज की सामान्य चाल पता नहीं है और साथ ही हवाई जहाज द्वारा 1500 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करने में लगने वाला जो समय है वो भी हमें पता नहीं है। ए सटी पता नहीं है, उसे छोड़ देंगे। पता क्या है? तो पता है डी यानी डिस्टेंस कितना, तो 1500 किलोमीटर, तो 1500 हो जाएगा। उसके बाद क्या पता है? एच डैश। एच डैश मतलब पहले देखेंगे सामान्य चाल में बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, वही है एच डैश। सामान्य चाल में 250 किलोमीटर पर आवर की बढ़ोतरी हो रही है तो लिखेंगे +250 +250। आगे का चाहिए टी डैश, ठीक है, टी में कितना कमी या बढ़ोतरी हो रही है टी में, तो देखिए 30 मिनट देर से चलती है। देर का मतलब होता है कम, ठीक है, समय कम लग रहा है। जैसे ही देर बोलेगा तो देर का हम लोग संबंध रखेंगे कम से। किससे बाबू? कम से, ठीक है। अगर पहले बोलता तो पहले का मतलब हो जाएगा ज्यादा से। ज्यादा में क्या आएगा? प्लस चिन्ह, कम में क्या आएगा? माइनस चिन्ह। 30 मिनट है, घंटा में क्या होगा? 1/2, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे 1/2 घंटा। किस रूप में? तो माइनस के रूप में, -1/2 घंटा। बस अब अगला स्टेप है फार्मूला। फार्मूला क्या चाहिए भैया? तो फार्मूला है भैया यहाँ पर d गुना एस अपॉन टी डैश। बस मान रख देंगे हाली से। d का मान है 1500 गुना एच डैश का मान है +250, तो भैया लिखा ना 250 बटा में टी डैश का मान है -1/2, तो लिखेंगे -1/2, ठीक है ऐसे। अब देखो जो 2 है वो चल जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा? 1500 गुना 250 दूनी 500, 250 दूनी 500। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना बाबू, ऐसे ऐसे लिखेंगे, माइनस बाहर ही निकाल देंगे। कोष्ठ में हो जाएगा 1500 गुना हो जाएगा 500। बराबर में किसको लिखेंगे? तो बराबर में एच डैश को लिखेंगे। एच डैश कितना है? +250, तो यहाँ पर +250 आ जाएगा। फिर माइनस कहेगा इन दोनों से कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसा 2 संख्या प्राप्त करना है जिनको घटाने पर +250 मिल जाए। इन दोनों की सहायता से आपको ऐसा 2 संख्या प्राप्त करना है जिन्हें घटाने पर +250 मिल जाए। तो बस करके देखते हैं। यहाँ पर 500 है ना और यहाँ पर 1500 है ना। 1500 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 750 गुना 2, 750 दूनी 1500 गुने कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। 500 को 2 से गुणा करेंगे तो बाबू 1000 आएगा, ठीक है। और 1000 में से 750 को घटा देंगे तो 250 आएगा। 1000 में से 750 घटेगा तो नहीं आएगा 250 प्लस के रूप में। अब देखो इन दोनों में माइनस के साथ कौन है? तो इन दोनों में माइनस के साथ 750 है, मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 750 किलोमीटर पर घंटा। देख लेते हैं कैमरा में आया हुआ है या फिर नहीं आया हुआ है, देख लेते हैं। हाँ आया हुआ है। तो भैया मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पूरा यूट्यूब पर दोस्तों, पूरा यूट्यूब पर आपको ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा। अपना के कतनों बड़ा का मास्टर होके आपको ऐसा ट्रिक नहीं दिया होगा। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह ट्रिक ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा ना। अब बताओ है तो आप लोग चुटकी में बना सकते हो। अब तो समझ में आ गया होगा 3 क्वेश्चन से। अब चौथा है, तो चौथा के लिए पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? एक रेलगाड़ी समरूप मतलब एक समान चाल से
400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एहू में हमें एक समान चाल पता नहीं है, एस हमें पता नहीं है, डिस्टेंस पता है कितना 480 किलोमीटर। आगे है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता। अधिक है मतलब रेलगाड़ी द्वारा एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वो हमें पता नहीं है, लेकिन उस समय में कितना की बढ़ोतरी हुई है वो हमें पता है। कितना की बढ़ोतरी हुई है तो वो हुई है 3 घंटा। तो दोस्तों इसी को हम टी डैश मान लेंगे, टी डैश बराबर 3 घंटा अधिक लगता है तो अधिक में प्लस चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह याद रखिएगा। डी कितना दिया है भैया तो 480, तो यहाँ पर 480 लिखेंगे। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, कम मतलब एस डैश का मान होगा -8। बस फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला बस क्या होगा देखिए कहाँ पर है डी है ना, डी तो डी के स्थान पर 480, इधर साफ साफ है इधर दिखाते हैं 480 गुना, फिर देखो ऊपर का चाहिए एस डैश, एस डैश कितना है -8 तो यहाँ पर होगा -8 बटा नीचे टी डैश, टी डैश कितना है भैया तो +3 तो यहाँ पर आ जाएगा +3, यहाँ पर कटा देंगे 16 तिया 48 यानी कि हो जाएगा 160। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बताइए, माइनस को पहले लिखेंगे आकोष्ट में, हाई का चाहिए 160 है तो यहाँ पर होगा 160 गुना हाई का चाहिए बाबू तो 8 तो यहाँ पर हम 8 को लिख लेंगे, ठीक है। हाई माइनस यहाँ पर आया हुआ है तो 160 गुना 8। अब 160 और 8 की सहायता से हम ऐसा 2 गुणनखंड प्राप्त करेंगे जिन्हें घटाने पर क्या मिले, जिन्हें घटाने पर -8 मिले। -8 बराबर इधर भी माइनस है आकोष्ट में 160 गुना 8, ठीक है। 160 और 8 की सहायता से आपको ऐसा 2 गुणनखंड वाली संख्या प्राप्त करना है जिन्हें घटाने पर -8 मिल जाए। तो आइए करके देखते हैं। 160 है ना तो इसको तोड़ देंगे, हो जाएगा यहाँ पर 8 दूनी के 16 यानी कि 80 दूनी 160 और यहाँ पर हो जाएगा गुना 8, ठीक है। 80 को तोड़ देंगे 16 5 80, 16 5 80 ऐसे 16 5 80 करके देखते हैं। 5 दूनी के 10 और 10 8 हो जाएगा 80 तो नहीं होगा, इसको कैसे तोड़ा जाएगा 8 5 40, देखिए 8 5 40, 8 5 40 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू बताओ, ऐसे देखो -8 तो हम पहले लिखेंगे क्या 32 और उसके बाद क्या लिखेंगे हम -40 ऐसे। अगर हम 32 में से 40 को घटाएं तो हमें -8 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों में माइनस के साथ कौन है तो 40 है, तो इसका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर आप 2 3 4 बार अगर ऐसे क्वेश्चन को इस ट्रिक के माध्यम से सोल्व करके इनका आंसर प्राप्त कर लेते हैं तो दोस्तों आप सेकेंडों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस ट्रिक के माध्यम से उड़ाने लग जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा फास्ट लगता होगा लेकिन जब आप इसे बनाने लगोगे तो आपको बिल्कुल भी फास्ट नहीं लगेगा। क्वेश्चन आवाज देख कैसे देख के कहोगे हाथाना किलोमीटर है, हाथाना किलोमीटर है, हाथाना किलोमीटर है, तुरंत मुंह में से बोल दोगे, मतलब आपको कॉपी कलम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की परेशानी को थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।